हेलो हसलर्स, मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट देवेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीन हसलर्स के ऊपर। तो फिर यार हम लोग अभी लगभग 15 से 20 दिन मिल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन था, इसलिए मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं पाया। लेकिन अब मैं फिर से आ चुका हूँ। अभी रेगुलर इंटरवल्स के बाद में आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ एवरेज स्टूडेंट एंड अ टॉपर। मतलब कि अभी एक एवरेज बच्चा है, वो मान लो दिन में 10 घंटे पढ़ाई करता है, और सिमिलरली एक दूसरा बच्चा है जो 10 घंटे पढ़ाई कर कर ही टॉपर बन जाता है। तो भी उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, मतलब वो क्या अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं या क्या टेक्निक्स ऑप्ट करते हैं जिससे कि वो टॉपर बन जाते हैं एक एवरेज स्टूडेंट से, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो टेक्निक है वो है मेकिंग प्रॉपर नोट्स। अभी टीचर हमको क्लास में कुछ भी चीज़ें पढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, टीचर्स हमको बताते हैं कि यार ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। या फिर टीचर क्या करते हैं, जब वो कुछ भी अगर समझाते हैं तो समझाने के बाद में जितना बोर्ड के ऊपर होता है उतना हम लोग कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। हमें करना क्या है, नोट्स बनाते हुए जब टीचर कुछ सिखा रहा हो तो उसको समझते समझते फास्ट एक अपने अलग से नोट्स बना लेने कि टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया, कि अगर मैं बाद में भी पढ़ूंगा तो फिर वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए जैसे टीचर ने समझाया हुआ है। तो देखो, अगर तुम प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाओगे और एक तो है हैंडराइटिंग अच्छी रखो, तुमको बाद में समझ में भी आना चाहिए क्योंकि तुमको बार बार रिवाइज करने हैं टॉपिक्स वगैरह को। तो फिर उससे क्या होगा, तुम जब रिवीजन करोगे ना अगली बार तो फास्ट रिवीजन होगा और कंप्लीट रिवीजन होगा। कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा जो टीचर ने नहीं लिखाया हो और जो काम का हो, सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया हो उस टाइप के टॉपिक्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के बाद में आते हैं सेकंड पॉइंट के वक्त, वो होता है अप्रोच टुवर्ड्स ईच चैप्टर। मान लो अभी कोई चैप्टर चल रहा है, मान लो मैथ्स में चल रहा है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। ठीक है, देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर दो पार्ट है, एक स्टार्टिंग में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है और एक बाद में डिटरमिनेंट वाला अलग पार्ट है। ठीक है, तो फिर देखो जो एक एवरेज बच्चा होगा ना, उसने मान लो चैप्टर स्टार्ट किया तो उसने पढ़ लिया मैट्रिक्स। नाउ ही हैज मास्टर्ड मैट्रिक्स बट हिज डिटरमिनेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर रिमेन्स वीक। उसको डिटरमिनेंट जो पार्ट है वो इतना अच्छे से नहीं किया, तो वो सोचेगा ठीक है यार मेरा मैट्रिक्स का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो चैप्टर है उसके अंदर मैट्रिक्स पार्ट तो हो गया लेकिन डिटरमिनेंट नहीं हुआ, मेरा चैप्टर हो गया और वो अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसी की जगह पे कोई अगर टॉपर बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, दोनों जब तक उसका पूरा चैप्टर मास्टर नहीं हो जाता, अगर उसने कोई चैप्टर लिया है पढ़ने के लिए, जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं हो जाता, उसकी थियरी कंप्लीटली आनी चाहिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर के ऊपर उसको करते आना चाहिए, कंसेप्ट सारे क्लियर चाहिए उस टाइप से। तो फिर अगर तुम्हारे कंसेप्ट, थियरी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सब अगर अच्छे से हुई ना, तो फिर क्वेश्चन कोई भी आ जाए वो तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये होता है टॉपर के पास में कॉन्फिडेंस। जब तुम पेपर देने जाओगे, तुम जैसे ही मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखोगे तुमको लगेगा यार मैट्रिक्स तो हमने 100% किया था, तो वो क्वेश्चन अगर मुश्किल भी होगा तो भी तुमको वो आसान लगेगा और तुम उसको सॉल्व कर पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अभी अगर अगले पॉइंट की ओर जाएंगे तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक मेथड होती है जिससे टाइम भी कम बचता है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा अच्छी से आती है। उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है बड़े से पैराग्राफ में ऐसे 3-4 लाइन का, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट रीडिंग करेंगे उसके अंदर जो भी चीज़ें जो भी वैल्यूज़ वगैरह जो हमको आगे क्वेश्चन में काम में आने वाली है उनको हम साथ साथ में लिखते जाएंगे। मान लो किसी की भी वैल्यूज दी, मान लो ए वेरिएबल की वैल्यू दे दी x+2, उस टाइप से कुछ भी अगर वेरिएबल के वैल्यूज वगैरह जो भी हमको काम में आने वाले उसको साथ साथ में लिखो। और फिर क्या करो, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब तुम आंसर सॉल्व करते वक्त क्या करना है कि सबसे पहले इनकी ओर देखना है और एक बार एक रफ आइडिया बना लेना है कि मैं ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा लिखने से पहले। तो तुम लोग जब उसको लिखोगे ना तुम माइंड में फास्ट सॉल्व करोगे और इन वेरिएबल्स का यूज करके तुम आसानी से सही आंसर तक पहुंच सकते हो और तुम्हारा टाइम भी कम वेस्ट होगा। क्यों कम वेस्ट होगा, क्योंकि तुम पहले पढ़ोगे, फिर इसको नोट डाउन करोगे, फिर पढ़ के फिर सोचोगे कैसे कैसे करना है और फिर धीरे धीरे करोगे, उससे टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इसलिए इस टेक्निक को फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम फोर्थ पॉइंट की ओर आए, क्वालिटी स्टडी आवर्स। मैंने देखो बोला था स्टार्टिंग में एक एवरेज स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता है और उसी के साथ में एक टॉपर स्टूडेंट है वो भी 10 ही घंटे पढ़ाई करता है। लेकिन वो 10 घंटे में क्या करता है, ये क्या करता है, जो उसकी इफेक्टिव स्टडी होती है वो 5 to 6 आवर्स ही होती है। वो बीच में कुछ ओवर थिंकिंग करने लग जाता है या फिर कुछ बीच में उड़ गया पानी पीने के लिए सब कुछ, तो वो 10 आवर्स में काउंट नहीं होता है। जो इफेक्टिव स्टडी होता है वो इतना ही होता है
जो 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ तुम करोगे ना वही पकड़ा जाएगा तुम्हारे इफेक्टिव स्टडी में। और जो टॉपर होता है वो 10 घंटे को कैसे मानता है कि मैंने 10 आवर्स की 100% कॉन्सेंट्रेशन और 100% एफर्ट्स डाल के मैंने 10 आवर्स स्टडी की है। उसके कारण उसकी स्टडी में क्या आती है, क्वालिटी आती है, क्वांटिटी से मैटर नहीं करता है। मान लो ये एवरेज स्टूडेंट 16 आवर्स भी पढ़ लिया, लेकिन अगर उसका इफेक्टिव स्टडी 8 आवर्स का होगा तो मतलब क्वांटिटी से क्या फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारी स्टडी में क्वालिटी नहीं है तो क्वांटिटी से कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर फिफ्थ पॉइंट पे आएगी रेगुलर रिवीजन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो अगर तुमने स्टार्टिंग में मैकेनिक्स सीखा था फिजिक्स में 11th में, लेकिन तुम 12th तक आते आते बहुत कुछ भूल चुके हो, उसके फॉर्मूले वगैरह प्रैक्टिस वगैरह, तो उसको फिर से रिवाइज करो। मतलब अगर तुमको कोई भी चैप्टर ऐसा लगता है कि मेरा चैप्टर परफेक्ट नहीं है तो उसको रिवाइज करते रहो। मतलब अगर तुम रेगुलर रिविजन्स करते रहोगे ना तो जो पुराने कॉन्सेप्ट से वो याद रहेंगे, और जब आगे के क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट यूज होगे वो भी अच्छे से हो जाएगी क्वेश्चन। मतलब तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और तुम्हारा उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एक बात है जो मैटर करती है टॉपर स्टूडेंट और एवरेज के बीच में, कि मतलब तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँगा, या पेपर की ओर जो अप्रोच होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब तुमको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं तो पेपर को फोड़ के आऊँगा, मतलब कुछ भी हो जाने दो, मेरे 300 में से 250 आ ही जाएंगे। उस टाइप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुमने अच्छे से हार्डवर्क किया है तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम आराम से 250 के आसपास मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अभी आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिससे कि तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा जेईई में अच्छे से अच्छे रैंक और अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।